चार बहुओं का एक टीवी किरदार परिचय। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर घर में परिवार और रिश्तों की अहमियत समझी जाती थी। परंतु इस कहानी का केंद्र एक छोटे से शहर में बसा एक बड़ा परिवार था। यह परिवार था कश्यप परिवार। कश्यप परिवार के मुखिया थे ठाकुर जी, जो एक पुराने और प्रतिष्ठित परिवार से थे। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी, जो घर की व्यवस्था और परिवार के सदस्यों का ध्यान रखती थीं, बहुत ही समझदार और ममता से भरी हुई महिला थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। उनकी चार बहुएं थीं जो उनके घर में विभिन्न किरदारों में बसी हुई थीं। ठाकुर जी की चार बेटियां थीं और हर बहू का अपनी अलग अलग कहानी और शैली थी। पहला दिन सुमित्रा देवी को अपने परिवार के बारे में हमेशा चिंता रहती थी, खासकर अपनी बहुओं के बारे में। वे चाहती थीं कि सभी बहुएं मिलजुल कर रहें, परंतु ये हमेशा संभव नहीं हो पाता था। पहली बहू, जो कि सीमा थी, वह एक बहुत ही सख्त और प्रबंधक स्वभाव की महिला थी। सीमा का मुख्य उद्देश्य था परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखना, इसलिए वह हमेशा सभी चीजों पर ध्यान देती थी, चाहे वह रसोई हो या घर का कामकाज। वह अपनी सास सुमित्रा देवी की सबसे पसंदीदा बहू थी, क्योंकि सुमित्रा देवी को भी सीमा की यह नजरिया बहुत भाता था। दूसरी बहू राधा, जो कि एक साधारण और मृदुभाषी महिला थी। राधा के दिल में हमेशा सबके लिए प्यार और समझ थी। वह कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करती थी और हमेशा हर परिस्थिति में समन्वय बनाने की कोशिश करती थी। तीसरी बहू पायल एक बेहद आधुनिक महिला थी। उसे फैशन, पार्टी और मॉल्स का शौक था। पायल का सबसे प्रिय समय उस समय होता था जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती थी। वह अक्सर परिवार की पारंपरिक नीतियों से बाहर निकलकर अपने तरीके से जीने की कोशिश करती थी। चौथी बहू काजल सबसे छोटी थी और वह हमेशा किसी न किसी अजनबी चीज को लेकर कुछ नया करने की कोशिश करती रहती थी। उसकी जिंदादिली और नवीनता का कोई जवाब नहीं था। संघर्ष की शुरुआत एक दिन सुमित्रा देवी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस परिवार को एक साथ लाकर एक शानदार परिवार की तस्वीर बनाई जाए, जहां सभी बहुएं एकजुट हों। उन्होंने अपनी बहुओं को एक बैठक के लिए बुलाया। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। सीमा ने कहा, माँ, यह परिवार हमेशा से मेरी जिम्मेदारी रही है। मुझे लगता है कि हमें कुछ बदलाव करना चाहिए ताकि सब कुछ ठीक रहे। राधा ने भी सहमति जताई, हाँ, सीमा सही कह रही है। हमें साथ मिलकर सब काम करना चाहिए ताकि कोई भी समस्या न हो। लेकिन पायल ने हंसी मजाक करते हुए कहा, यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम अब भी पुराने जमाने की तरह सिर्फ घर में काम करेंगे? हमें भी थोड़ा समय खुद के लिए चाहिए। इस पर काजल ने चुटकी लेते हुए कहा, पायल सही कह रही है। हम सभी को थोड़ी व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें एक नया तरीका ढूंढना होगा। सुमित्रा देवी थोड़ी चिढ़ी हुई, क्योंकि वह सोच रही थी कि शायद बहुएं पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर जाना चाहती हैं। टीवी किरदार की जादू। एक दिन जब सुमित्रा देवी घर के कामों में व्यस्त थीं, तो पायल ने एक नया आइडिया दिया। वह एक नया टीवी शो देख रही थी, जिसमें एक परिवार की चार बहुएं थीं, जो पूरी तरह से एक दूसरे से अलग अलग थीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ रहने के तरीके खोज लेती थीं। पायल ने सुमित्रा देवी को यह शो दिखाया। शो में चार बहुएं अपने अपने तरीके से एक दूसरे से टकराती थीं, लेकिन अंततः एकजुट होकर घर की समस्याओं को हल करती थीं। सुमित्रा देवी को यह शो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सोचा, क्यों न हम भी ऐसा ही करें।
परिवार की नई शुरुआत। सुमित्रा देवी ने एक और बैठक बुलाई और सभी बहुओं से कहा, देखो बेटियों, मैं जानती हूँ कि हम सभी का अपना अपना तरीका है जीने का, लेकिन क्या होगा अगर हम सब मिलकर एक नया तरीका अपनाएं, जैसा टीवी शो में होता है, जहां हर एक का अपनी पहचान हो, लेकिन हम सब साथ में हों। सीमा ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, माँ, मैं हमेशा से इस परिवार की जिम्मेदारी निभाती रही हूँ। अगर हमें यह तरीका अपनाना है तो मैं हर कदम पर साथ दूंगी। राधा ने भी खुशी से कहा, मैं भी इस फैसले में शामिल हूँ। सबको खुश देखना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पायल ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा, तो अब हम सभी की अलग अलग पहचान होगी, लेकिन साथ में काम करेंगे। यह तो शानदार है। काजल ने भी उत्साहित होकर कहा, यह बहुत मजेदार होगा। हम सबको मिलकर इस परिवार को और भी खास बना सकते हैं। परिवार की एकता। इसके बाद सभी बहुएं एकजुट हो गईं और हर एक ने अपने तरीके से घर के कामों को किया, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगीं। सीमा घर की व्यवस्था संभालने लगी, राधा ने परिवार की भावनाओं को समझा, पायल ने परिवार के लिए नए विचार लाए और काजल ने हर दिन को उत्सव बना दिया। उनकी एकता देखकर सुमित्रा देवी को बहुत खुशी हुई। अब उनका परिवार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुशहाल था। निष्कर्ष, कश्यप परिवार ने इस नए तरीके से न केवल अपने घर की समस्याओं का समाधान किया, बल्कि अपने रिश्तों को भी नया आयाम दिया। चार बहुएं, जो कभी एक दूसरे से टकराती थीं, अब एकजुट हो गईं। उनका संघर्ष और मेहनत उन सभी को एक मजबूत परिवार बना दिया, और इस परिवार के चारों बहुओं का टीवी किरदार सच्चाई में बदल गया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि चाहे हम कितने भी अलग क्यों न हों, जब हम एकजुट होते हैं तो किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।